आगे है दोस्तों, आगे जो पॉइंट है वो है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और एनर्जी मिल जाता है। इसमें क्या होता है? नॉट कंप्लीटली। नेक्स्ट है वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द प्रोसेस रिलीजेस 2870 किलो जूल एनर्जी, यानी अप्रोक्स जो एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है, जो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है वो अप्रोक्स कितना एनर्जी रिलीज करता है? 2870 किलो जूल एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। वही अगर बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज करता है वो है 247 किलो जूल एनर्जी, ठीक है, अप्रोक्स ये बात है। आगे है दोस्तों कि टाइम टेकन, यानी कि कौन फास्टर होता है और कौन स्लोअर होता है, यानी कौन सा प्रोसेस टाइम टेकन है ना। तो देखिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन है टेक्स टाइम एज कंपेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर से देखिए, यानी अगर तुलना करेंगे टाइम की, कौन जल्दी होता है कौन फास्ट होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में फास्टर नहीं है, स्लोअर है। और वही अगर बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन तो वो क्या है? फास्ट है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। जो नेक्स्ट लाइन है दोस्तों कि अब बात आती है कि ये किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यानी कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, किसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो हमने शुरू में ही बात किया था कि हमारे अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए जो रेस्पिरेशन का टाइप्स है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। इसको हमें बहुत ही गौर से ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। क्या कि एरोबिक रेस्पिरेशन हायर, सभी जो ऑल हायर ऑर्गेनिज्म उनके अंदर कैसा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन दोस्तों एक नोट करने वाली बात यह है कि जो हमारा सेल है आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, और वो भी मैच्योर आरबीसी, आपको अगर पता होगा तो आप जानते होंगे उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट है तो सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होगा। तो बात आती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो वहां पे दोस्तों एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। किसमें? मैच्योर आरबीसी में। इसको आप याद रखिएगा, मेमेलियन जो मैच्योर आरबीसी है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन टाइप्स पाया जाता है। तो दोस्तों ये था मेन पॉइंट किससे रिलेटेड? एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। वायवीय एंड अवायवीय रेस्पिरेशन, वायवीय और अवायवीय श्वसन, ठीक है। देखिए दोस्तों जो अगर रिएक्शन की बात करें, जो इनका रिएक्शन होता है, तो देखिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ग्लूकोज जो है और प्लस ऑक्सीजन जो है वो क्या क्या ऑब्टेन कराता है, क्या क्या इसमें प्रोडक्ट मिलता है? उसमें मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और वही दूसरी बात करें हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन तो यहां होगा नहीं, क्योंकि इसीलिए एनारोबिक कहला रहा है। तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो ग्लूकोज जब इसका जब रिएक्शन होगा, यानी जब इसका ब्रेकडाउन होगा, तो दोस्तों उसमें हमें क्या ऑब्टेन होगा? देखिए लैक्टिक एसिड, ठीक है, अल्कोहल, दोनों चीजें होती हैं। तो जो लैक्टिक एसिड है प्लस एनर्जी हो जाएगा, और जो अल्कोहल है उसके साथ CO2 प्लस एनर्जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, यानी वायवीय और अवायवीय श्वसन। दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस लेक्चर को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्त, मित्र, भाई, बंधु के साथ। जो लोग भी एरोबिक और रेस्पिरेशन के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।